जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपको किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हैं या आपने बी फार्मेसी की हुई या आप एम फार्म, यानी दो डिग्री डिस्कस करूंगा। एमएससी केमिस्ट्री यानी केमिस्ट या फार्मासिस्ट आप हैं तो किस डिपार्टमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए, आपका करियर जहाँ पे ग्रो हो। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स होते हैं जिसको इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट्स का आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो वीडियो आपने पूरा एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इन दो डिग्रीज को डिस्कस करता हूँ और उन डिपार्टमेंट की वैल्यूज आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है ताकि आपका वहां पे करियर ग्रो हो। जी फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं इन दो डिग्रीज को। जो एमएससी केमिस्ट्री लोग हैं और फार्मासिस्ट हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं जिनको इंडस्ट्री का आइडिया नहीं है, उनके लिए फार्मा में कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है जहां पे वो अपने करियर को स्टार्ट पे भी अच्छी जगह से ग्रो करा कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शंस होते हैं और किस सेक्शन में आपको रहना है और जहां पे आपकी डिग्री की वैल्यू होगी। पहले मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट बता दूं कि फार्मा के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। नंबर 1 पे अगर हम ले लेते तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो बैकबोन का हिस्सा रखता है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट आपके पास आता है। फिर उसके बाद आपके पास प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट आता है। मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपका R&D डिपार्टमेंट आ जाता है। आपके पास ADL का डिपार्टमेंट आता है। आपके पास वैलिडेशन का डिपार्टमेंट आता है। आपके पास प्लानिंग का डिपार्टमेंट होता है। आपके पास प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट होता है। आपके पास रेगुलेटरी का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। इसके अलावा HR भी होता है, लेकिन ये जो प्लानिंग और HR और रेगुलेटरी का डिपार्टमेंट कहते हैं, ये प्लांट से हट के भी होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर जो मेनली डिपार्टमेंट है, इन 3 डिपार्टमेंट के अलावा जो है वो सारे प्लांट पे ऑपरेट हो रहे होते हैं सारे डिपार्टमेंट। तो उन जगहों में आपको जो काम किस तरह पे करना है तो मैं आपको ये बताता हूँ। पहले मैं जो डिग्री डिस्कस कर रहा हूँ वो है एमएससी केमिस्ट्री की। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किसी भी ब्रांच में किया हो, एक सवाल बड़ा आ रहा था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिग्री की है तो फार्मा में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। तो डिग्री एमएससी केमिस्ट्री है, किसी भी ब्रांच का स्पेशलाइजेशन है उससे ज़्यादा फोकस कंसर्न नहीं होता। एमएससी केमिस्ट्री है तो उनके लिए मैं मेनली, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे आप जा रहे होते तो उनके लिए कोर डिपार्टमेंट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है या वैलिडेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, या फिर R&D का डिपार्टमेंट है या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। ये 4 डिपार्टमेंट में आप जॉब करें अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में। इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई हायर कर लेता है, स्पेशली प्रोडक्शन की साइड पे, तो आपको वहां पे नहीं जाना। आपका करियर प्रोडक्शन में वैसा ग्रो नहीं होगा अगर आपके पास एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री है, जैसा इसकी बेस पे आप क्वालिटी की साइड पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आपको एमएससी केमिस्ट्री के बेस पे मेनली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। अब मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर फिर सेक्शंस होते हैं। अगर आप फ्रेशली है डेफिनेटली तो आपको डिफरेंट किसी भी सेक्शन में, छोटे सेक्शन में रखा जाएगा। हो सकता है आपको स्टेबिलिटी की तरफ रख दिया जाए, हो सकता है आपको वाटर टेस्टिंग पे लगा दिया जाए, हो सकता है आपको रॉ मटेरियल के सेक्शन में रख दिया जाए, हो सकता है आपको फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग के अंदर भी रख दिया जाए। तो ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, इनमें आप किसी भी तरह रहेंगे तो आपके लिए हर डिपार्टमेंट अच्छा है अगर आप एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री लिए हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए होता है क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट। एक बड़ा लीडिंग डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, इसका बड़ा स्कोप है आगे जाके। तो अगर आपको कोई एमएससी केमिस्ट्री की बेस पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ले लेता है तो बेस्ट डिपार्टमेंट है, आप उस डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा डिपार्टमेंट, अपना करियर वहाँ पे आप बेहतरीन ग्रो करेंगे। क्योंकि बाद में ऐसा भी देखा गया कि क्वालिटी कंट्रोल के लोग भी अपना शिफ्टिंग जो है क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ करा रहे होते हैं। तो ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए, वो है R&D का डिपार्टमेंट। ये ऐसा डिपार्टमेंट हर इंडस्ट्री के अंदर मर्ज होता है, किसी इंडस्ट्री के अंदर अलग से भी होता है। तो जहां अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो R&D का डिपार्टमेंट आपको अलग मिलेगा। अगर कोई आपको वहां हायर कर लेता है, लोग कहते हैं कि फ्रेशर्स की बेस पे हायर होते हैं या नहीं होते, वहां पे भी फ्रेशर्स भी हायर हो जाते हैं। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में सेक्शन वाइज काम होता है और डिपार्टमेंट में हर लेवल का जॉब होता है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको उस जगह पे रख दिया जाता है, नो इशू। ठीक है, तो अगर आपको R&D में ले लेता है तो बेस्ट डिपार्टमेंट है, वहां पे भी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद नोट कीजिएगा, बहुत सी इंडस्ट्रीज में R&D डिपार्टमेंट नहीं होता, वहां पे QC के लोग ही मर्ज पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वैलिडेशन का डिपार्टमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इनका बड़ा रोल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। कंप्लायंस कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं। वैलिडेशन में आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपका इंस्ट्रूमेंट, सबकी जो लुक आफ्टर है उनको केयर करना, ये डिपार्टमेंट कर रहा होता है। वैलिडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट और की डिपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे भी इसके साथ एक और चीज़ है कि ये डिपार्टमेंट भी हर इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता, इसके भी होने के चांसेस रेयर है। रेगुलेटरी की डिपार्टमेंट है, लेकिन इंडस्ट्री क्या करती है कि ये दोनों काम क्वालिटी कंट्रोल के अंडर ही करवा रही होती है। ठीक है, इसीलिए जो की डिपार्टमेंट है क्वालिटी जो फार्मा
इंडस्ट्री के अंदर फॉर एमएससी केमिस्ट्री, वो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और वो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। आपको इन्हीं साइड पे जाना है, इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाना। प्रोडक्शन साइड पे तो आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला डिग्री इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फार्मासिस्ट है आप, जिसमें अगर आपने लेट सपोज बी फार्मेसी की हुई है या एम फार्म है या डी फार्म आपने किया हुआ है, डिफरेंट डिग्रीज होती है, उसकी वैल्यूज होती है। तो ये लोग जो है ये किसी भी एरिया में काम करें तो इनके लिए ग्रो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्यों? जो आपका ड्रैप होता है इंडस्ट्री का, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होता है, जिसको आपकी फार्मा इंडस्ट्री रिपोर्टेड होती है, वो फार्मासिस्ट को बहुत कंसिडरेशन पे लेके आ रही होती है, ठीक है। तो लेकिन अगर फार्मासिस्ट आप इंडस्ट्री में है तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि वैसे तो वो क्वालिटी एश्योरेंस में भी काम कर सकते हैं, क्यूसी में भी काम कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन सीख लेते हैं बाद में, ठीक है। वो वैलिडेशन में भी काम कर रहे होते हैं, वो R&D में भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन में तो होते ही हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिहाज से जो फ्रेशर्स हैं उनको मेनली जो है प्रोडक्शन को ज्वाइन करना चाहिए। प्रोडक्शन के अंदर वेयर हाउस भी आता है, रॉ मटेरियल का जो वेयर हाउस है, पैकेजिंग का वेयर हाउस होता है, वो भी अंडर सुपरविजन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को उस जगह पे रख दिया जाता है। पहले मैं थोड़ा सेक्शन बता दूं, प्रोडक्शन के अंदर भी एक ग्रेनुलेशन का सेक्शन होता है अगर आपकी टैबलेट बन रही है, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्रेशन का एक सेक्शन होता है जहाँ पे टैबलेट कंप्रेस होती है। फिर एक कोटिंग का सेक्शन होता है जहाँ पे टैबलेट को कोट किया जाता है। फिर ब्लिस्टरिंग का सेक्शन होता है जहाँ पे टैबलेट ब्लिस्टर होकर आ रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोडक्शन के अंडर आ रही होती है। इसी तरह प्रोडक्शन के अंदर डिस्पैच का एरिया भी होता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो भी प्रोडक्शन के अंडर आ रहा होता है। तो इन डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब करेंगे अगर आप फार्मासिस्ट हैं या आपने बी फार्मेसी की हुई है, ठीक है, इन एरिया में आपने जॉब करना है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि जो फ्रेशर्स हैं, ज्यादातर जो फार्मासिस्ट हैं जो प्रोडक्शन में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे भी देखना है कि कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा जाना है। अगर कोई आपको हायर कर लेता है वेयर हाउस के अंदर एज अ डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, तो आपने ज्यादा वक्त वहां पे नहीं लगाना, आपने मूव करना है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे, टुवर्ड्स प्रोडक्शन के अंदर के जो सेक्शन है वहां पे। अगर आपको कोई वेयर हाउस के अंदर पैकेजिंग मटेरियल का एरिया दे देता है किसी फार्मासिस्ट को कि आप वो एरिया देखें, तो ज्यादा अरसा आपने वहां पे नहीं रहना है, यहाँ पे आपकी ग्रो नहीं होती, ठीक है, ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं होती। आपने प्रोडक्शन के अंदर अगर कोई आपको ब्लिस्टरिंग एरिया पे रख देता है, तो वो भी एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एरिया, हर एरिया की अपनी जगह है, वैल्यू है, लेकिन आपने वहां पे एज अ फ्रेशर ज्यादा वक्त नहीं गुजारना, लोगों को वहां पे रखा जाता है। तो कोर एरिया जो प्रोडक्शन के अंदर भी है, आपने या तो जहां पे मेडिसिन बनती है, ठीक है, जहां पे एनकैप्सुलेशन हो रहा है, जहां पे कंप्रेशन हो रही है, तो ये बड़े क्रिटिकल डिपार्टमेंट होते हैं। जिस जगह पे मेडिसिन को, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो आपकी कोशिश यूं नहीं, आपने उन एरियाज में रहना है जहां पे आपका डोमिनेंट जॉब हो रहा हो। ये वो डिपार्टमेंट है जहां आपके, अगर आपके करियर के स्टार्ट पर कोई आपको वहां लेता है, एज असिस्टेंट भी आप जा रहे होते हैं, सपोर्टिव भी जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पे अच्छा करियर ग्रो कर सकेंगे। अगर इनिशियली कोई आपको इन जगहों पे नहीं रखता की एरियाज में, मेन डिपार्टमेंट में, तो आपको अगर छोटे मोटे डिपार्टमेंट में भी रखा जाता है, सेशन में रखा रहता है, तो आपकी कोशिश ये होगी मूव कर जाए किसी मेन डिपार्टमेंट की तरफ। इस तरह स्टाइल एरिया के बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस आप ये रहेगी कि जो फार्मासिस्ट है उनको प्रोडक्शन साइड पे जाना चाहिए, और जो एमएससी केमिस्ट्री है उनको क्वालिटी कंट्रोल साइड पे जाना चाहिए। और फार्मासिस्ट क्यूसी में भी जॉब कर रहे होते हैं, उनका करियर वहां पे भी ग्रो होगा। अगर कोई एज अ फार्मासिस्ट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है तो नो इशू, वहां पे भी ग्रो कर सकता है, वैलिडेशन में भी जो ग्रो कर सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस में भी ग्रो कर सकता है। लेकिन मैं मेनली लोगों को कह रहा हूँ, एमएससी जो केमिस्ट्री के लोग हैं उनको प्रोडक्शन साइड पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उनको अपना करियर को ग्रो करना है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्रेशर, तो उनको क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ या तो R&D की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह ये कि जो इंडस्ट्री में जो केमिस्ट्री की जो खास इंस्ट्रूमेंटेशन वो पढ़ के आ रहे होते, उसकी सारी इंप्लीमेंटेशन आपको क्वालिटी कंट्रोल की साइड पे मिलती है, प्रोडक्शन के अंदर नहीं। क्लियर है? वीडियो का अपेंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। आई होप कि उन लोगों को एक कंसेप्ट मिला होगा जो एज अ फ्रेश अपने करियर का स्टार्ट कर रहे होते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, किस सेक्शन में जाना है, उनके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।